जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि सफाई कर्मचारी जिस तरह से हड़ताल पर हैं, तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारी इस समय अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जो पक्के मुलाजिम हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो भी हड़ताल पर हैं और उनका शाना बशाना साथ दे रहे हैं। लेकिन आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहां सफाई कर्मचारियों को हड़ताल पर गए हुए। लेकिन अगर एक दिन सफाई शहर की ना हो तो क्या हालत हो जाती है शहरों की, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन पिछले 10 दिन से जो सांबा शहर की हालत हुई है, वो तस्वीरें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि इतनी गंदगी के ढेर जो वो लगे हुए हैं और हर जगह लोगों को काफी बेहाल होना पड़ रहा है। खासतौर पर लोगों की बात करें, दुकानदार तबके की बात करें, हर जगह आपको इसी तरह से ही गंदगी के ढेर नजर आएंगे जिस तरह से ये आप तस्वीर साफ तौर पर देख रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 10 दिन का कूड़ा यहां पर पड़ा हुआ है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। और यहां एक जिद, एक अड़ी जो वो की हुई है तमाम सफाई कर्मचारियों ने कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ये सूरत इसी तरह से बिगड़ती आपको नजर आएंगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो इससे भी आने वाले दिनों में जो तस्वीर है वो बदहाली की सामने आएगी और अगर जरूरत पड़ी तो जो सरकारी दफ्तर है वहां पर भी गंदगी फेंकी जाएगी। इस तरह की जो चेतावनी है वो लगातार सफाई कर्मचारी दे रहे हैं। लेकिन अब इतनी शहर में स्मेल इतनी ज्यादा है, बदबू इतनी ज्यादा है, बीमारियां फैलने का खतरा जो बढ़ चुका है। और मैं आपको टिप्स पर गिना सकता हूं कि सांबा शहर में इस समय कहां कहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अगर मैं सांबा मुख्य चौक से शुरू हो जाऊं और बाजार के आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाऊं तो लगभग आपको 15 से 20 आपको इसी तरह से गंदगी के ढेर नजर आएंगे जिसको आज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल सांबा को यहां पर कदम उठाना होगा या बंदे हायर करने होंगे, कम से कम इसकी सफाई व्यवस्था को ठीक किया जाए। तमाम दुकानदार तबका मेरे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले भी इसी तरह के हालात बने थे नवरात्रों में और अब दोबारा से ये हालात है। सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, नहीं की जाती वो स्ट्राइक पर आ जाते हैं। आज 10 दिन से ज्यादा हो चुका है हड़ताल पर गए। क्या कहना चाहते हैं? जो तस्वीर इस समय सांबा शहर की बनी हुई है, कोई बाहर से आकर देख ले तो क्या देखकर जाएगा? ये सिर्फ सांबा नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के हालात इस समय बने हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो गंदगी है इसमें कल 2 एक्सीडेंट हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी बनने से पूरा जो हमारा JNK स्टेट है उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अगर डेली वेजर हड़ताल पे है तो जो परमानेंट मुलाजिम है वो स्ट्राइक पे हैं तो उनकी पे कैसे मिल रही है? या जो म्युनिसिपल कमेटी है इसको कुछ बंदे हायर करने चाहिए जो मेन पॉइंट सांबा के हैं। अभी शादियां चल रही हैं, 6 महीने के बाद तो शादी खुली है तो पब्लिक इतनी है, लेडीज बच्चे सारे मार्केट में घूम रहे हैं। तो मार्केट का हाल आप देखो। तो हमारा आपके माध्यम से ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेश है कि या तो इसको मतलब जो हायर करके बंदे उठवाएं, लेकिन हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कल ये उठ जाना चाहिए। अगर ये कल नहीं उठा तो हमारा सांबा बाजार, बाकी का हमें पता नहीं है, सांबा, विजयपुर और बड़ी ब्राह्मणा ये बंद कर देंगे हम। और जब तक ये उठेगा नहीं तो तब तक हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। इसको लेकर कोई प्रशासन से बात आपकी हुई है जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं ये वाला? देखिए, प्रशासन से हमारी कोई बात कहाँ होनी है, हम प्रशासन के पास तो गए नहीं। लेकिन जो कमेटी के बंदे हैं जो उनके पास परमानेंट मुलाजिम है उनको लोग आके उठा दो। नहीं वो होते हैं तो कमेटी के पास बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बंदे हायर कर लो, मेन पॉइंट आप उठा दो। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए जो डेली वेजर का जेन्युइन मसला है वो हल किया जाए। तो इनके लिए बंदे तो वही चाहिए। अब हम लोगों ने या जो बेचारे लेबर तबका है वो तो इसको उठाएगा नहीं, है ना। कई जगह में तो बहुत ज्यादा गंदगी है कि जो मतलब नालियां जो ब्लॉक हैं बाजार में, ड्रेन जो है सेफ्टी टैंक बहुत लोगों के घर में कम है तो सारा गंदगी जो मार्केट में आ रही है। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज का भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो ये तमाम टेम्पररी डेली वेजेस एम्प्लॉयज है जब तक इनका मसला हल नहीं होगा हम इनके साथ शाना बशाना साथ देंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि हायर करने की जरूरत आ गई है कि बंदे हायर किए जाए और इस तमाम गंदगी को उठाया जाए? देखिए सर, ऐसा है कि ना कर रहे हैं डेली वेजर, ना करने हैं जो परमानेंट,
तो इसका हल तो होना चाहिए, तो हल निकाल सकती है एडमिनिस्ट्रेशन, जो कमेटी है या डीसी मैम है, ये मिलके इसका हल करें कि कोई बंदे कहां से लाने हैं, कैसे हायर करने। हम लोगों ने थोड़ी बंदे लाने हैं, उनको चाहिए कि बंदे डिप्यूट करें, और जब तक इनका मसला हल नहीं होता 4-6 जगह ऐसे बंदे लगा दें, उन सामान तो इनके पास रेडी वगैरह सब कुछ है, तो उनको उठा के बाहर फेंको। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, इससे तो बीमारी भी फैल सकती है। अब खुद हालात देखिए कि एक्सीडेंट का चांसेस है, पूरा रोड में जो है वो कचरा बिछ गया है, तो उठाएंगे तो ये सोचेंगे नहीं। आज तक मेरी नॉलेज में सुबह हम 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं, कोई भी कमेटी का बंदा मुझे दिखा नहीं कि जो इसको बात कर रहा है कि गंदगी ज्यादा हो गई या कोई हल करे या कोई इसके बारे में सोचे। बिल्कुल, क्या कहेंगे, क्या कोई स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि बीमारियां काफी ज्यादा फैलने का डर जो बन चुका है। 10 दिन हो चुके हैं जी। निकला मैं जी जी, आप बताएं। मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक जगह जहाँ पे सड़क है, कोई चौक चौराहा है, उधर गंद ना फेंके जब तक हड़ताल है। और म्यूनसिपैलिटी से भी अपील है कि कोई सलूशन निकाले, कोई एनजीओ को अप्रोच करे, कोई किसी को अप्रोच करे, जो सड़कों पे गंद है वो तो उठाए कम से कम, मेरा यही कहना है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, देखिए किस तरह से जानवर भी इस गंदगी को खा रहे हैं। अब यहाँ पर बीमारियां तो फैलेंगी, बदबू इतनी ज्यादा है। आप सांबा चौक से लेकर बाजारों तक की हालत अगर आप देखेंगे, आपको इसी तरह से हालत नजर आएगी। हालांकि कल की जो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कठुआ की, वहां पर तो जो म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी के अधिकारी हैं वो खुद झाड़ू लेकर निकले थे, सड़कों को साफ कर रहे थे, और उसका भी विरोध जो वो तमाम सफाई कर्मचारियों ने जताया कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शहरों की हालत आप ठीक नहीं कर सकते जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक स्टेप लेने की जरूरत यह है कि या तो फिर कोई प्राइवेट स्टाफ को हायर किया जाए, लोगों को हायर किया जाए, ताकि वो शहरों की यहाँ पर साफ सफाई को मेंटेन कर पाए। लेकिन मैन पावर है नहीं म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के पास, और उसी के साथ साथ जो इनकी मध्यस्थता का दौर है वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्ट्राइक है इनकी इलीगल है। अब किस तरह से इलीगल है ये तो डेली वेजेस जानता है या फिर परमानेंट एम्प्लॉय जानते हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगातार ब्रीफ किया जा रहा है कि आपकी मांगों के ऊपर गौर किया जाएगा। लेकिन अब उनको ये भी कहा गया कि अगर आप काम पर वापस नहीं आएंगे तो आपको जो है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक रवैया जो अपनाया इस समय, अड़ियल रवैया, वो सफाई कर्मचारी इसलिए अपना रहे हैं कि उनकी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं जो मानी नहीं जा रही, कि उनको जल्द पक्का किया जाए। और जब तक पक्का नहीं किया जाता उसी तरह से शहरों की व्यवस्था आपको दिखाई देगी, जिस तरह से अभी आप ये व्यवस्था आप देख रहे हैं कि गंदगी इतनी ज्यादा है। और इसी तरह की तस्वीरें पूरे शहर की हैं, ना सिर्फ सांबा शहर की बल्कि कठुआ जिला, जम्मू, सांबा, तमाम अलग अलग एरियाज में इसी तरह की तस्वीरें हैं। और हर जगह की खबरें चल रही है इस समय सोशल मीडिया पर कि शहरों की यहाँ पर पूरी तरह से जो शक्ल सूरत है वो बिगड़ चुकी है, और गंदगी, बीमारियां ही आपको अब जो वो देखने को मिलेंगी अगर इन तमाम सफाई कर्मचारियों को मसला हल नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या कुछ चीजें सामने आती है। ये भी हमें पता चल पा रहा है कि सांबा के जो सफाई कर्मचारी है अभी फिलहाल डीसी सांबा जो है उनको वहां पर बुलाए हुए हैं, उनकी मीटिंग एक चल रही है। क्या कुछ मीटिंग में चीजें सामने आती है इसको भी देखना होगा। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम हड़ताल पर ही रहेंगे, और इसी तरह से गंदगी की तस्वीरें आपको आने वाले दिनों में दिखती रहेंगी। तो यहाँ लोग भी परेशान हैं, आने जाने वाले राहगीर काफी उनको गंदगी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहे हैं, गंदगी के बड़े बड़े जो ढेर लगे हुए हैं, और अब प्रशासन तमाम इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह से इस मसले को सुलझाया जाए, या फिर इसमें यही हो सकता है कि परमानेंट एम्प्लॉय जो उनका साथ दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह क्यों दी जा रही है, अगर वो काम नहीं कर रहे तो यहाँ पर मिलकर काम करना होगा। लेकिन लोगों से भी अपील रहेगी कि वो गंदगी जो है वो इसी तरह से बाजारों में ना फेंके, एक साइड पर गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग रख दीजिए। जब कोई गाड़ी आएगी कुछ दिनों के बाद एक सेपरेट जगह पर आप रख दीजिए, ताकि गंदगी ना फैले, बीमारियां ना फैले। लेकिन इसका जो डर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ चीजें इसमें सामने आती हैं, लेकिन हड़ताल लगातार सफाई कर्मचारियों की जारी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।